हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 13 मई और 13 मई से सारे टॉप करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ आप इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों को भी करंट अफेयर्स की पीडीएफ ईयरली परचेज करनी हो, जिसकी प्राइस 60 रुपये रखी गई है, वो मुझे लिंक पे कॉपी करके भी ख़रीद सकते हैं और मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी ख़रीद सकते हैं। ये मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी है। और वन डे एग्ज़ाम पॉइंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम से ज़रूर लें। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, अपने लाइफ में डेली सुबह मॉर्निंग में एक एम डेली फिक्स करें और उस एम को पाने में पूरा दिन निकालें, उस पर डेडिकेटेड रहें और एक फोकस चीज़ को लेके दिन भर उस टारगेट को पूरा करने में रहें। एक टारगेट होना चाहिए आपके पास सुबह सुबह। तो चलिए उसी टारगेट के साथ आगे बढ़ते हैं। आज पहला क्वेश्चन है, नाकुला पास इन विच स्टेट। नाकुला दर्रा ये क्यों न्यूज़ में है, आपको पता ही है, क्योंकि भारत और चीन के जो सैनिक थे उनके बीच में यहाँ धक्का मुक्की हो गई और कुछ लोग घायल होने की भी सूचना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस जगह है और क्या इसका इम्पोर्टेंस है। इसके सारे डिटेल हम लोग देखेंगे और कुछ माउंटेन भी आज हम लोग देखने वाले हैं। तो नाकुला पास जो है, ऑप्शन है सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो इसमें जितने भी स्टेट हैं लगभग मिजोरम को छोड़ दें तो ये चाइना से लगते हैं। और ये जो नाकुला पास है ये है सिक्किम में, ठीक है। भारत और चाइना की दोनों की आर्मी वहाँ डिप्लॉय रहती है और उन्होंने आपस में थोड़ा सा धक्का मुक्की कर लिया। तो आइए सबसे पहले माउंटेन देखते हैं, कितने जो है पेनिनसुलर इंडिया में ये हैं और इनको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहीं से शुरू करते हैं और देखते जाएंगे कौन से किस स्टेट में। अरावली रेंज ये है राजस्थान में। विंध्यलैंड मैंने कल ही बताया था। विंध्य और सतपुड़ा, विंध्य है एमपी में, सतपुड़ा जो है महाराष्ट्र और एमपी की बाउंड्री है। नेक्स्ट चीज अजंता रेंज, बालाघाट रेंज। आप यहाँ देखिए अजंता रेंज और ये बालाघाट रेंज आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये है महाराष्ट्र में। हरिश्चंद्र रेंज भी है महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट है रामगढ़ हिल्स, ये छत्तीसगढ़ और झारखंड का इलाका आ जाता है। और अगर आप बात करोगे नॉर्दर्न सरकार, मैंने कल बताया था। दरअसल मैंने साउथ इंडिया के मैप को कैसे पढ़ना है, क्या क्या उससे ज्योग्राफी के फैक्ट्स हैं, उसको याद करने के लिए साउथ इंडिया का मैप के साथ एक वीडियो डाला है पार्ट 2 करके। मैप सीरीज का पार्ट वो 2 वीडियो है, उसे जरूर देखिएगा और उसी का रिवीजन यहाँ हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं राजमहल हिल्स। ये कहाँ है, तो यही राजमहल हिल्स है जो कि पश्चिम बंगाल के इलाके में पड़ता है, जो कि इस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को नॉर्थ वाले पार्ट से अलग करता है, ठीक है। तो ये इतने चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और अगर बात करूँ तो गारो खासी जयंतिया ये मेघालय में है, नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो। और आइए इंडिया का मैप देखते हैं जिसमें सिक्किम मिलेगा आपको आगे। तो सिक्किम आपने अभी देखा था और सिक्किम ये हुआ। अरुणाचल प्रदेश ये भी चाइना से बाउंड्री इसकी लगती है। जो इंडिया का मैप हम लोग देखेंगे उसमें मैं डिटेल बात करूँगा। फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड की सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर हैं। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, तो आपको पता ही है एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम हो जाते हैं। और सिक्किम के जो भी सीएम हैं और गवर्नर, ये मैंने रिसेंट में लिस्ट जारी किया है, रिसेंट में एक वीडियो डाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए अगले चीज़ पे चलते हैं। काला पानी नेम्ड डिस्प्यूटेड प्लेस। अब जहाँ बात चाइना से विवाद की है, वहीं दूसरी एक विवाद इस समय चल रही है काला पानी की। तो काला पानी का जो डिस्प्यूटेड प्लेस है वो इंडिया और नेपाल के बीच में, लेकिन वो किस स्टेट में है। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऑप्शन सेम है। तो आइए अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये है उत्तराखंड में, ठीक है। तो 4 जो है वो राइट आंसर होगा। क्या होगा, चौथा जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। ये हुआ उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। अब देखते हैं कि उत्तराखंड से नेपाल ये देखिए लगा हुआ है इस साइड से, और इस साइड से चाइना लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश चाइना से लगा है, लद्दाख लगा है और ये सिक्किम लगा है। और सिक्किम का जो नाकुला पास था यहाँ कहाँ था, सिक्किम था। अब आपको क्लियर ज़्यादा हुआ होगा, ठीक है। सिक्किम के सीएम और गवर्नर, अभी वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो ये इलाका है ये चाइनीज रीजन जो है तिब्बत, उससे ये लगता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा,
मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मिजोरम की राजधानी आइजॉल, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, असम की दिसपुर, मेघालय की शिलोंग। ये आपको नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट के राजधानी याद होनी चाहिए। तो आइए आपको ये तो मैंने पिछले ही फर्स्ट मैप सीरीज में बताया था कि चाइना के साथ इंडिया की बाउंड्री लगती है 3488 किलोमीटर, ठीक है, और सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ। तो ये अभी वीवीआई क्वेश्चन है और आपको ये याद इसलिए रखना चाहिए क्योंकि ये सब न्यूज़ में चल रहा है। 4096 जो है सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। 3488 चाइना के साथ। दूसरी है तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है 3323, 3323, 3323 किलोमीटर्स बाउंड्री विथ पाकिस्तान। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग जरूर याद रखिए। अब देखते हैं चाइना के साथ, तो हमने ये देख लिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चाइना के साथ इतने राज्य की बाउंड्री लगती है। म्यांमार के साथ अब किसकी किसकी लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश की लगती है, नागालैंड की लगती है, मणिपुर की लगती है, मिजोरम की लगती है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ किसकी किसकी लगती है, तो ये हो गया त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और मिजोरम की, ये जो है बाउंड्री लगती है। इधर से मिजोरम की भी। पाकिस्तान की देख लेते हैं। पाकिस्तान का तो आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर। अफगानिस्तान एक ऐसा राज्य स्टेट है इंडिया का जो अफगानिस्तान से भी लगता है और 45 किलोमीटर POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है जिसे हम लोग लेकर रहेंगे, उसे लगता है अफगानिस्तान से। नेक्स्ट है, इधर आप देख सकते हैं पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है और गुजरात का कच्छ है। ये सब पाकिस्तान बाउंड्री से लगती है। मैंने लंबाई भी बता दी। तो आई होप आपका रिवीजन अच्छा हो रहा हो। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और दोस्तों में थोड़ा शेयर भी कीजिए, ठीक है। लाइक करने से मोटिवेशन बढ़ता है और लाइक बटन आपके बहुत पास होता है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदर्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन, मदर्स डे मातृ दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया इस बार 10 मई को। और मई महीने के जितने भी आपके पास डे हैं और उनकी जो भी थीम है उसे आप कमेंट कर सकते हैं। आगे और भी डे हैं तो उसमें हम लोग सारे मई के महीनों को डिस्कस करेंगे। हिंद महासागर के द्वीप देशों के लिए भारत ने कौन सा अभियान शुरू किया है, तो हिंद महासागर में जितने भी द्वीप देश है जैसे कि सेशल्स आइलैंड हुआ, मालदीव हुआ, ये सब द्वीप है, श्रीलंका हुआ, ये सब छोटे छोटे द्वीप हैं, आइलैंड है, चारों तरफ पानी है और बीच में इनका देश है। तो इनके लिए मिशन सागर शुरू किया गया है इनको हेल्प करने के लिए। और किसने शुरू किया है, तो भारत ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीवीआई क्वेश्चन है। मिशन जरूर याद रखिएगा, मिशन सागर किसके द्वारा, भारत के द्वारा। और जितने भी आइलैंड कंट्रीज हैं उनके लिए ये शुरू किया गया है। दोस्तों तो हम लोग हिंद महासागर या एशिया महादेश की कई बार वीडियो देख चुके हैं, लेक्चर देख चुके हैं और उसमें मैंने कई बार जिक्र भी किया है इन सब देशों का, तो आपको रिमाइंड होगा। अदरवाइज मैं एशिया मैप को जब पढ़ाऊंगा तब भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। और डेली मैं एशिया अफ्रीका, आज मैंने अफ्रीका का मैप रखा है इसलिए एशिया नहीं रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा। तियानवेन-1 क्या है, तियानवेन-1 चाइना का फर्स्ट मून मिशन है, ये जरूर याद रखिएगा। चंद्रयान-2 मिशन क्या है, तो ये भारत का मिशन था चंद्रयान-2, जिसमें ऑर्बिटर और लैंडर दोनों को याद रखना। ऑर्बिटर का नाम है विक्रम और लैंडर जो था, सॉरी, लैंडर का नाम था विक्रम और ऑर्बिटर था प्रज्ञान, ठीक है। प्रज्ञान जो है ऑर्बिटर है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्जाम में आएगा। इंटरनेशनल नर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया, ऑप्शन देखिए 10 मई, 21 मई, 22 मई, 23 मई। तो ये इंटरनेशनल नर्स डे जो है ये है 12 मई को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के शुभारंभ के लिए ये दिवस मनाते हैं। इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को मनाते हैं और इसे काउंसिल ऑफ नर्सेज के द्वारा मनाया जाता है। काउंसिल ऑफ नर्सेज मैंने नीचे लिख दिया है। और WHO ने ईयर 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेज डिक्लेयर किया है। क्या किया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेज। और इसी से मैंने कहा था कि चीज़ों को कनेक्ट कीजिए तब रिवीजन अच्छे से होगा, आपको याद लॉन्ग टर्म तक रहेगा। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को और टेड्रोस एधानोम अभी इसके हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं। और आपको ये पता होना चाहिए पैंडेमिक घोषित किया गया है WHO के द्वारा कोविड-19 को। WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मैं रिवीजन कराता रहता हूँ। अब आइए मई महीने के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं उनको हम लोग देख लेते हैं शुरू से, ठीक है। तो ये जो है इंटरनेशनल नर्स डे, ये 2 ऑप्शन राइट होगा। 12 मई जो है नर्स दिवस मनाते हैं।
1 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो ये है मजदूर दिवस, ठीक है। 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे। अस्थमा डे इस बार मनाया गया 5 मई को, ठीक है। हैंड वॉश डे उसी दिन भी मनाया गया 5 मई को। 8 मई को क्या मनाया गया, रेड क्रॉस डे और थैलेसीमिया डे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो 10 मई को मैंने बताया ही है। 11 मई को टेक्नोलॉजी डे या तकनीक दिवस मनाया गया, ठीक है। 12 मई को मनाया जाता है माइग्रेटरी बर्ड डे, ठीक है दोस्तों। 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य की स्थापना हुई थी, इसलिए सिक्किम दिवस मनाते हैं, सिक्किम दिवस। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे है, क्या है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। 20 मई की बात करें तो ये है अंतर्राष्ट्रीय या विश्व मधुमक्खी दिवस। फिर 20 मई को एक और है मेजरमेंट डे या फिर माप विज्ञान दिवस। 23 मई को है विश्व कछुआ दिवस। 24 मई को है राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ डे, क्या है, कॉमनवेल्थ डे। 25 मई को है विश्व थायराइड दिवस या थायराइड डे, ठीक है। नेक्स्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, ये कब है, 25 मई को। 25 मई को है अंतर्राष्ट्रीय थायराइड दिवस। एवरेस्ट डे तो 24, एवरेस्ट जो है वो 29 मई को है, मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, मैं फिर से बोल देता हूँ। 24 मई को है राष्ट्रमंडल डे, कॉमनवेल्थ डे। 25 मई को है थायराइड दिवस। 29 मई को है एवरेस्ट दिवस। 30 मई को है गोवा राज्य की स्थापना दिवस और 31 मई को है एंटी टोबैको डे। तो आई होप आपने सब नोट कर लिया होगा और नोट करने के साथ आप लोग रिवीजन भी डेली करते होंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये काउंसिल ऑफ नर्सेज के द्वारा मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे, और मैंने बाकी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की उपग्रह मीर कैट ने आकाश गंगा की एचडी पिक ली है, एचडी पिक्चर क्लिक किया गया है, तो ये देश है साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका, जिसकी राजधानियां 3 हैं। प्रिटोरिया लेजिस्लेटिव कैपिटल है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल क्या है बताइए, प्रिटोरिया लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव कैपिटल इसकी है केप टाउन, ये है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव है प्रिटोरिया, और तीसरा एक राजधानी है बुलेम फेंटेन। तो 3 इसकी राजधानियां हैं। रैंड यहाँ की करेंसी है, क्या है, रैंड। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है सिरिल रामाफोसा, सिरिल रामाफोसा। आइए आज अफ्रीका हम लोग घूमते हैं और अफ्रीका के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जिससे सवाल पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। अफ्रीका का एक आइलैंड कंट्री कौन सा है, तो ये है मेडागास्कर, क्वेश्चन में आया हुआ है मेडागास्कर, आप यहाँ देख सकते हैं। अफ्रीका आपने यहाँ देखा, और ये साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियाँ यहाँ मैंने बताया, और ये सब जगह है जैसे केप टाउन हुआ, स्वाजीलैंड ये छोटा सा अलग सा देश है, बुलेमफेंटेन यहाँ आपको दिख रहा होगा, लिसोथो, ये सब जगह है इसकी, और कुछ राजधानियाँ 3 जो मैंने डिस्कस किया। साउथ अफ्रीका के बारे में मैंने बता दिया। अब बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं। इजिप्ट सबसे ऊपर आपको यहाँ दिखना चाहिए, क्योंकि इजिप्ट से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। स्वेज नहर यहीं से गुजरता है, स्वेज कनल, जो कि मेडिटेरेनियन से यानी भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है, भूमध्य सागर को रेड सी, लाल सागर से जोड़ता है स्वेज नहर। यहाँ पे आपको ये डॉट डॉट दिख रहा है, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं, एक और स्ट्रेट है, उसका नाम क्या है, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब। तो ये स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब यहाँ है, ये रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है, या फिर रेड सी को अगर ऑप्शन में अरब सागर रहे तो ये अरब सागर इधर है, उसको जोड़ते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपने सुना होगा कई क्वेश्चन में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं, इथियोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया, जिबौती, चारों देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। आपको आज होमवर्क है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका गूगल पे सर्च करना है, और उसकी जो भी डिटेल आपको पता है आपको खुद जाननी है, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है, क्योंकि इसी से आपका नॉलेज बढ़ेगा। मैं जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उससे बहुत ज़्यादा सवाल आए हुए हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अफ्रीका से यूरोप को कौन सा स्ट्रेट जोड़ता है, तो ये हो गया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और इसी तरीके से एशिया को नॉर्थ अमेरिका से कौन सा स्ट्रेट अलग करता है, तो वो है, बताइए, वो मैंने कई बार बताया, एशिया को, एशिया जो हमारा महादेश है नॉर्थ अमेरिका से, तो वो है स्ट्रेट ऑफ, जो है अलास्कन स्ट्रेट
आप देखेंगे अगर मैप में, ये है एशिया और यहाँ पे स्ट्रेट है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपने देख लिया। इजिप्ट की राजधानी है कायरो और इजिप्ट की करेंसी क्या है, और दूसरा देश है इजिप्टियन पाउंड, यहाँ की करेंसी है पाउंड। लीबिया, लीबिया की राजधानी है त्रिपोली और लीबिया की करेंसी है दिनार। इसी तरीके से अल्जीरिया है, अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जियर्स और अल्जीरियन दिनार यहाँ की करेंसी है। तो ऊपर के ये जितने देश मैंने नाम बताए, इनका नाम बस आपको याद रखना है। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राणवायु कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो ये प्राणवायु कार्यक्रम सांस की समस्या को दूर करने के लिए बेंगलुरु में शुरू किया गया है। बेंगलुरु भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है और बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं आईटी की, वो यहीं पे उनका हेडक्वार्टर है। तो बेंगलुरु के बारे में आपको और क्या याद है? बेंगलुरु भारत का एक ऐसा शहर है जिसने अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत आउटरीच भारत की किस सशस्त्र बल की पहल है? तो ये इंडियन नेवी की पहल है। इंडियन नेवी की स्थापना 1612 में हुई थी और इसके अभी जो एडमिरल हैं वो है एडमिरल करमवीर सिंह, और आर्मी के जो हेड हैं उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबके हेड जो हैं उनका नाम पता होना चाहिए। अभी एक इंडिया में रिसेंटली पोस्ट क्रिएट किया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि हमारे पूर्व जनरल थे, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वही बने हैं बिपिन रावत। तो ये जो हैं आर्मी की तरफ से ये बने हैं। ये 4 स्टार मिलिट्री जनरल है और इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है। क्या कार्यकाल होगा? तो इनका कार्यकाल होगा 3 साल। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये है जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट है, आईसीएमआर किस स्वदेशी कंपनी के साथ मिलकर वैक्सीन विकसित कर रहा है? तो आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये भारत बायोटेक के साथ मिलकर वैक्सीन विकसित कर रहा है। भारत बायोटेक, ये जरूर याद रखिएगा, स्वदेशी वैक्सीन हो सकता है कोविड-19 की तैयार भी हो जाए। नेक्स्ट अगर बात करें तो वीडियो को लाइक, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और लाइक सब्सक्राइब ये बनता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये 11 मई को मनाया गया। और आपको पता ही है किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ के 88 से 96 हो गई है? तो ये है सुंदरबन। सुंदरबन में बाघों की संख्या 88 से 96 हो गई है। सुंदरबन कहाँ है नेशनल पार्क? तो ये है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष, तो ये बन गए हैं नरेंद्र ध्रुवा बत्रा। और TS तिरुमूर्ति ये UN में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी स्वाइन फीवर से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ है? तो ये राज्य है असम। ठीक है, असम राज्य प्रभावित हो गया है अफ्रीकी स्वाइन फीवर से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किस राज्य सरकार ने 3 साल के लिए श्रम कानून हटा दिया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, रिसेंटली विच कंट्री साइंड ट्रीटी फॉर कुकिंग कोल? भारत ने किस देश के साथ कुकिंग कोल के लिए ट्रीटी साइन किया है? इस वीडियो का आंसर मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो जो भी इसका राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच।